कि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज की खबर सीधे आपके जेब से जुड़ी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त की, जिसको लेकर किसानों के बीच जबरदस्त चर्चा मची हुई है। हर गांव में, हर चौपाल में एक ही सवाल गूंज रहा है कि पैसा आखिर कब आएगा, किसके खाते में जाएगा, और जिनके पास अब तक पैसा नहीं पहुंचा उनका क्या होगा। सुबह से लोग मोबाइल लेकर बैठे हैं, बैंक पासबुक चेक कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि पैसा आ जाएगा, तो वहीं कोई कह रहा है कल, तो कोई बोल रहा है कि इस बार कुछ लोगों को डबल किस्त मिलेगी। लेकिन सच्चाई क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सरकार ने इस बार किस्त भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। जांच पड़ताल चल रही है, खातों का मिलान हो रहा है, और जब ये काम पूरा हो जाएगा तब किसानों के खाते में पैसा डाला जाएगा। अब सवाल है कि तारीख क्या होगी। तो खबर अंदर से आ रही है कि ये रकम छठ पूजा के बाद किसानों के खातों में भेजी जाएगी। यानी इस बार छठ पूजा खत्म होते ही किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटेगी। लेकिन भाई, सबको पैसा मिलेगा ऐसा नहीं है। जिन किसानों के रजिस्ट्रेशन पूरे हैं, जिनका आधार, बैंक और जमीन का रिकॉर्ड ठीक है, वही किसान इस किस्त का हकदार होगा। जिनके नाम और दस्तावेज मेल नहीं खाते, उनके खाते में पैसा नहीं आएगा। इसलिए अगर आपका पैसा नहीं आया है तो घबराइए मत, पहले ये जांचिए कि आपकी डिटेल्स सही हैं या नहीं। अब बहुत लोग पूछते हैं कि अगर पैसा नहीं मिला तो क्या करें, तो इसका जवाब बड़ा आसान है। सबसे पहले बैंक जाकर पूछिए कि ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ। कई बार पैसा अकाउंट में आकर भी दिखता देर से है। दूसरा काम ये करें कि अपने ब्लॉक या तहसील कार्यालय में जाकर अपनी फाइल चेक कराएं। अगर वहां कोई गलती है तो तुरंत सुधार करवाइए, क्योंकि बिना सही दस्तावेज के पैसा रुक जाता है। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, जो है अफवाहों का खेल। गांव में चर्चा है कि इस बार सरकार हर किसान को 4,000 रुपए देगी। कोई बोल रहा है कि चुनाव के पहले सरकार बोनस देगी। कोई कहता है कि इस बार डबल किस्त आएगी। लेकिन सच्चाई कुछ और है। इस बार भी किसान को वही 2,000 रुपए की नियमित किस्त दी जाएगी, न ज्यादा न कम। हाँ, अगर किसी को पिछली किस्त नहीं मिली थी और अब उसका डाटा क्लियर हो गया है तो उसे दोनों किस्तें एक साथ दिख सकती हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह भी फैला रहे हैं कि इस बार सिर्फ चुनिंदा राज्यों को पैसा मिलेगा, या जिनके पास 5 बीघा से ज्यादा जमीन है उन्हीं को मिलेगा। ये बातें पूरी तरह गलत हैं। योजना पूरे देश के पात्र किसानों के लिए है, बस शर्त ये है कि रजिस्ट्रेशन और सत्यापन पूरा हो। अब एक और अफवाह है कि अगर आपके पास मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो पैसा नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। मोबाइल नंबर सिर्फ सूचना के लिए होता है। अगर बैंक खाता और आधार लिंक है तो पैसा फिर भी आएगा, बस सूचना देर से मिलती है। इसलिए मोबाइल नंबर अपडेट जरूर रखें ताकि SMS से पता चलता रहे कि पैसा आया या नहीं। अब बात करते हैं उन किसानों की जो शिकायत करना चाहते हैं लेकिन तरीका नहीं जानते। अगर आपके गांव के बाकी किसानों को पैसा मिल चुका है और आपको नहीं मिला तो पहले बैंक और ब्लॉक दोनों जगह पूछिए। फिर भी समस्या बनी रहे तो जिला कृषि अधिकारी से मिलिए और अपना नाम और विवरण लिखवाइए। वहां से आपकी फाइल दोबारा जांची जाती है और अगली किस्त में पैसा भेजा जाता है। अब बात करते हैं किसानों के लिए कुछ जरूरी सलाह की। बहुत बार धोखेबाज लोग किसानों को फर्जी फॉर्म देकर कहते हैं कि फॉर्म भरो और 50 या 100 रुपए दो, पैसा जल्दी आ जाएगा। ऐसे झांसे में बिल्कुल मत आइए, क्योंकि सरकार किसी निजी एजेंट से पैसा नहीं दिलवाती। सब काम सीधा सरकारी प्रक्रिया से होता है। कई लोग ऑनलाइन फॉर्म का लालच देते हैं और कहते हैं कि लिंक खोलो और डिटेल भरो। वहां अपनी जानकारी मत डालिए, क्योंकि ऐसे लिंक आपकी निजी जानकारी चोरी कर सकते हैं। इसलिए किसी अनजान लिंक या फोन कॉल से दूर रहिए। अब सुनिए अच्छी खबर, सरकार की ओर से पूरी प्रक्रिया तेज कर दी गई है ताकि छठ पूजा के तुरंत बाद किसानों के खाते में रकम पहुंच सके। बैंक और कृषि विभाग, दोनों विभागों को यह निर्देश दे दिए गए हैं कि इस बार भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए, ताकि किसान रबी फसल के पहले थोड़ी आर्थिक राहत पा सकें। तो साफ साफ कह दें कि इस बार पैसा छठ पूजा के बाद ही आएगा और धीरे धीरे सभी पात्र किसानों के खाते में पहुंच जाएगा। जिनके दस्तावेज अधूरे हैं उन्हें सुधार का मौका दिया जा रहा है ताकि अगली लिस्ट में उनका नाम जुड़ सके। अब अगर आपका नाम पहले की लिस्ट में नहीं था तो निराश मत होइए। सुधार करवाने के बाद अगली किस्त में आपका नाम शामिल हो सकता है। इसीलिए अभी से तैयारी करें, दस्तावेज पूरे रखें और बैंक तथा आधार लिंक की जांच जरूर करें। तो भाई, अगर आप सच्चे किसान हैं तो बस थोड़ा इंतजार कीजिए और अफवाहों से दूर रहिए। न किसी की फर्जी बातों में आए, न किसी को अपनी जानकारी दें। बस अपने बैंक पासबुक पर नजर रखिए और भरोसा रखिए कि मेहनत का फल देर से ही सही लेकिन जरूर मिलेगा। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो अगली बार जब किस्त आए तो अपने गांव के दूसरे किसानों को भी बताइए, ताकि कोई अफवाह या भ्रम ना फैले। किसान एकजुट रहे, जागरूक रहे और अपनी योजना का पूरा लाभ पाए। क्योंकि याद रखिए, सरकार की योजना तभी सफल होती है जब सही किसान तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचे। और इस बार की 21वीं किस्त उसी दिशा में एक और कदम है। मेहनत आपकी, समर्थन सरकार का और फायदा हर उस किसान का जो देश की धरती को सोना बनाता है।